Hello students, so today we'll start new chapter 3 components of computer. So in this chapter we will study about computer and inside peak input output unit, processing unit, CPU, ROM, RAM. सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितने भी है मतलब कंपोनेंट्स मतलब कि कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट्स अटैच होते हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, तो वही हम देखेंगे डिटेल में। सो ये स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी स्टडी सम प्रीवियस कनेक्ट। कंप्यूटर्स आर वेरी सिंपल इन देयर फंक्शंस एंड द की फॉर अंडरस्टैंडिंग दैम लाइज इन कीबोर्ड IPO। कंप्यूटर जो है तरीके से बहुत सिंपल है, वो उनके फंक्शन जो है अपने फंक्शन में बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है यहाँ पे एक छोटा सा कीवर्ड है IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो टोटली जो है इस पे ही बेस है, इसी के थ्रू जो है पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है। इट्स स्टेट फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। IPO refers to natural order of things for any computer. Every computer, irrespective of its size, architecture, and form, obey this core fundamental. This means that to perform any task, a computer needs an input. Once the input has been provided, it proceeds to perform any task. Process the input based on the provided instructions. Once the computers have completed these instructions, an output is produced which can be shared with the user in any form. सो क्या होता है IPO साइकिल जो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये एक तरीके से नेचुरल ऑर्डर है किसी भी कंप्यूटर का। हर कंप्यूटर जो है ये साइकिल परफॉर्म करता ही है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वेदर इट इज स्मॉल और बिग। इट्स आर्किटेक्चर्स डिफरेंस, आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकते हैं, साइज अलग होता है, उनके फॉर्म अलग होंगे, बट ये बेसिक फंडामेंटल कोड जो है वो हर कंप्यूटर परफॉर्म करता है। मतलब कि किसी भी टास्क को करने के लिए कंप्यूटर को क्या लेना, इनपुट की ज़रूरत होती है कि हम उसको काम क्या करना है, उस चीज़ की हम इनपुट देंगे, उसे रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं, देन वो उस डाटा को प्रोसीड करता है, उसको प्रोसेस करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिली है उसे, देन वो प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट शो करता है यूज़र को, जिस फॉर्म में उसे आउटपुट चाहिए होता है। यूज़र को किसी भी फॉर्म में वो आउटपुट शो करता है। तो ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई कंप्यूटर जो है करता है। सो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर एंड इनसाइड पीक। अब कंप्यूटर एक तरीके से इनसाइड भी मतलब कि कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है वो देखेंगे। लेट अस लुक एट एनी अवेलेबल कंप्यूटर। इट विल टिपिकली हैव मैनी फिजिकल पार्ट्स और डिवाइसेस अटैच्ड टू इट दैट विल हेल्प टू फुलफिल द IPO फंक्शनिंग। सो क्या होता है अगर हम किसी भी कंप्यूटर को देखें तो वो क्या होता है एक तरीके से उसके अगर किसी कंप्यूटर को आप देखते हो तो उसकी क्या होता है उसके साथ में और भी डिवाइसेस अटैच होते हैं। तो जो डिवाइसेस अटैच होते हैं वो एक तरीके से उस कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, जो कि एक IPO साइकिल हमने पढ़ा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, वो एक बेसिक का है। तो उस बेसिक नीड को, उस फंडामेंटल कोर को फुलफिल करने के लिए जो है जितने भी डिवाइस अटैच होते हैं कंप्यूटर से वो सारे उसके फिजिकल पार्ट होते हैं और वो मैंडेटरी होते हैं IPO साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। लेट अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब इन पार्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। सो द गिवन फिगर डिस्प्लेज द फुली फंक्शनल सिस्टम दैट यू मे सी एट योर होम और एट स्कूल। इन द फिगर you can notice a keyboard and a mouse. These are the devices which help us to provide inputs to the computer about what to do. These collectively form a group of devices known as input device. अब देखिए ये कंप्यूटर आपको दिख रहा है, ये आपने स्कूल में अपने घर पे भी देखा होगा। तो इसके साथ ये जितने भी डिवाइस अटैच है ये क्या है, इसके कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के। सो फर्स्टली हम इसमें देख रहे हैं, ये देखिए माउस, स्पीकर, CPU, ये स्क्रीन हो गया, मॉनिटर बोलते हैं इसे, प्रिंटर, कीबोर्ड।
तो ये क्या है, हमारे सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें जो ये माउस एंड कीबोर्ड जो दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू जो है जो भी हमें इनपुट इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर को देना होता है, वो हम इनके थ्रू जो है प्रोवाइड कर देते हैं कंप्यूटर को। तो से इनको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू इनपुट मिलता है कंप्यूटर को। ये हमारा स्पीकर हो गया, ये मॉनिटर हो गया, ये क्या है हमारा, ये दोनों है आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। स्पीकर के थ्रू क्या हमें सॉन्ग सुनाई देता है, कोई भी वॉइस सुनाई देती है, तो उसके थ्रू आउटपुट मिल रहा है। जिसके थ्रू आउटपुट मिल रहा है वो हमारे आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर के थ्रू भी हमें प्रिंट आउट मिलता है, तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस में आ गया। ये सीपीयू हमारा क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। डाटा हमने इनपुट कर दिया, वो यहाँ जाके प्रोसेस हुआ, देन जाके हमें आउटपुट शो होता है। तो ये होता है पूरा आईपीयू साइकिल, जो कि इन पार्ट्स के थ्रू कंप्लीट होता है। You can also notice a screen and a printer. These are devices which display the result of instructions that we provide to the computer. These collectively form a group of devices known as output device. देखिए, अब जो स्क्रीन और प्रिंटर है वो क्या हमें आउटपुट शो कर रहा है। स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखता है, जो भी रिजल्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें आउटपुट शो होता है। प्रिंटर प्रिंट आउट देता है, वो भी आउटपुट दे रहा है। तो ये डिवाइसेस क्या है, हमारे जो रिजल्ट शो करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दी उसका रिजल्ट शो कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, द सेंट्रल डिवाइस CPU इज द की to the computer's working. Without this, all the other parts are useless. Every task performed on the computer uses the input process output cycle of the CPU. So there must be a device with which we can input data in a computer. There must be a device which can process the data provided, and there must be a device which can display or print the results. So जिस तरीके से हमने पढ़ लिया कि जो हमारा CPU है वो सेंट्रल डिवाइस है। एक तरीके से CPU जो है वो की है कंप्यूटर्स वर्किंग का। कंप्यूटर जो हमारा वर्क कर रहा है वो CPU के थ्रू वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें ही सारी प्रोसेसिंग वर्क, कैलकुलेशन वर्क, कंप्यूटिंग वर्क जो वो होता है। इनमें से अगर एक भी पार्ट नहीं होगा, या इनपुट डिवाइस नहीं होंगे, या आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं होगा, तो जो हमारा कंप्यूटर वो वर्क नहीं करेगा, वो एक तरीके से यूज़लेस होगा। क्योंकि तीनों पार्ट्स जो है वो मैंडेटरी है एक प्रॉपर फंक्शनिंग कंप्यूटर के लिए। तो हमें तीनों डिवाइसेस जो है, जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के, वो सारे ही हेल्पफुल है, एसेंशियल है। तो यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस शो है। देखिए, इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट हुआ, डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी है वो हमने दी। देन वो प्रोसेस यूनिट में गया, प्रोसेसिंग यूनिट में वहाँ पे प्रोसेस होके कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन हुई, या फिर उस डाटा को एनालाइज किया गया, प्रोसेस किया गया। देन जो है वो स्टोर भी होता है। CPU के अंदर ही स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह, जो भी CD रोम वगैरह, उसके अंदर स्टोरेज हुआ जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारी। देन वो फिर प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू आउटपुट यूनिट में हमें शो जाते रिजल्ट। तो इस तरीके से जो है IPU साइकिल हमारा वर्क करता है। आउटपुट हो गया, देन हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, फिर वो इनपुट होगा, देन आउट प्रोसेस, फिर स्टोरेज में भी स्टोर होगा, और फिर हमें आउटपुट शो होता है। A computer system consists of following parts: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम जो है ये तीनों पार्ट्स कंटेन करता है: इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। So these part we will study later in the next video. So thank you so much guys for watching. If you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you so much.